अपने इस खास वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ज्योति सीएनसी आईपीओ के बारे में। तो अब तक आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे ज्योति सीएनसी आईपीओ के बारे में, लेकिन एक ये यूनिक वीडियो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कि इस आईपीओ के प्लस पॉइंट्स क्या हैं और निगेटिव्स क्या हैं, और इस आईपीओ में हमें क्यों अप्लाई करना चाहिए और क्यों अप्लाई नहीं करना चाहिए, और बड़े ब्रोकर्स इस आईपीओ में क्या करने वाले हैं, अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, उनका क्या नज़रिया है इस आईपीओ को लेके, इस पे भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कंपनी के ऑर्डर की बात करें तो कंपनी के पास इस समय 3315 करोड़ का बड़ा ऑर्डर है। कंपनी का रेवेन्यू ऑटो सेक्टर से 46% का, एरोस्पेस डिफेंस से 20% का, जनरल इंजीनियरिंग से 19% का, डाइज मोल्ड से 9% का और अदर इंडस्ट्री से 4% का आता है। और कंपनी का कस्टमर बेस बेहतरीन है, जिसमें इसरो, टाटा एडवांस सिस्टम, भारत फोर्ज जैसी बड़ी कंपनियां हैं। तो इस लिहाज से कंपनी बेहतरीन हो जाती है और कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है वो काफ़ी अच्छा है और सेक्टर में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। रेवेन्यू की बात करें और प्रॉफिट की तो कंपनी 21-22 में लॉस में थी, जो 23 में 15 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया और 24 में 3 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। तो कंपनी लॉस से धीरे धीरे रिकवर होती हुई चली आ रही है, तो आगे परफॉर्मेंस ठीक ठाक रह सकती है। अब बात कर लेते हैं आईपीओ में रिस्क क्या रहने वाला है और इनका जो कंपनी है, कंपनी का रिस्क क्या है। तो कंपनी का रेवेन्यू मोस्टली ऑटो कंपोनेंट से आता है, तो अगर कभी भी ऑटो व्हीकल सेगमेंट में बड़ी गिरावट होती है तो कंपनी डूब सकती है। कंपनी का अभी कोई लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, कंपनी पैसे बना रही है, बट कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही फिर से रेवेन्यू में डाउनफॉल होता हुआ नज़र आ सकता है। कंपनी का लगभग 46% का रेवेन्यू ऑटो कंपोनेंट कस्टमर से आता है। तो कोई भी बड़ा कस्टमर अगर कंपनी छोड़ता है तो कंपनी में बड़ा लॉस हो सकता है। और अगली बात करें, कंपनी बहुत ही स्पेसिफिक और कम्पिटिटिव इंडस्ट्री में काम कर रही है। अगर कंपनी के वर्क में थोड़ी भी कमी होती है या कोई खामी निकलती है तो कंपनी का मार्केट शेयर और ऑपरेटिंग मार्जिन काफ़ी हद तक घट सकता है। और सीएनसी कंट्रोलर, मोटर और इन सभी चीज़ों के लिए कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग इसेंशियल है, उसके लिए कंपनी इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंडेंट है, और जिसके लिए अगर कभी कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है और अगर बाहर विदेशों में कोई जियोपॉलिटिकल फैक्टर अगर होता है तो कंपनी के आयात पे नुकसान पहुंच सकता है, जिससे बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। तो अब ये तो थे कंपनी के पॉइंट्स जो दिक्कत कर सकते हैं, और इसमें मेरा नज़रिया क्या है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी नहीं है। पी बहुत ज़्यादा है कंपनी का, हायर वैल्यूएशंस पे कंपनी अपने शेयर को ला रही है, और जो इनका पैसे जो इनको मिलेंगे उसका पर्पस सिर्फ डेब्ट को पे करना है, ये एक गलत पॉइंट हो जाता है। और सेकेंडरी मार्केट में 20-25 के पी पे बहुत सारी कंपनी अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम क्यों जाएं। और अगर मार्केट कैप की बात करें तो 7,527 करोड़ का मार्केट कैप है, और इनका जो पी है वो काफ़ी हाई है, 324 का पी, और इंडस्ट्री का पी सिर्फ 49 का है। इस लिहाज से कंपनी महंगी हो जाती है। और ब्रोकर्स की राय अगर हम देख लें तो इसमें कैपिटल मार्केट जो ब्रोकर हैं वो न्यूट्रल बने हुए हैं। दिलीप दावड़े की बात करें तो ये अप्लाई करने की सलाह देते हैं। मारवाड़ी शेयर्स और फाइनेंस लिमिटेड जो ब्रोकर हैं ये अप्लाई की सलाह देते हैं। रिलायंस सिक्योरिटी बड़ी ब्रोकर है, ये भी अप्लाई की सलाह देते हैं। और सुशील फाइनेंस लिमिटेड जो ब्रोकर हैं इन्होंने इसको नॉट रेटेड का टैग दिया है। स्वास्तिक इन्वेस्टमेंट मार्ट लिमिटेड न्यूट्रल हैं। वेंचुरा जो है अप्लाई करने की सलाह देते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार पहले तो 4 तारीख को 85 का था, वो 5 को बहुत ज़्यादा डाउन होकर 67 पे आया। 6 तारीख को 76 का ग्रे मार्केट प्रीमियम रहा। तो इस लिहाज से ग्रे मार्केट प्रीमियम में अभी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, और ये 7 तारीख को 77 का हुआ, लेकिन 8 तारीख में काफ़ी अच्छा अप मोमेंट देखने को मिला ग्रे मार्केट प्रीमियम में, और 100 का ग्रे मार्केट प्रीमियम जाता हुआ नज़र आया। इस लिहाज से
431 पे लिस्टिंग होती हुई नज़र आ सकती है और ये 30% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। आईपीओ के डेट्स की बात कर लेते हैं तो आईपीओ का डेट 9 जनवरी को शुरू हो रहा है और 11 जनवरी को क्लोज होगा। इशू साइज 1000 करोड़ की रखी गई है और फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर का है। प्राइस बैंड 315 से 331 का है और लॉट साइज में 45 शेयर रहने वाले हैं, जिसमें ₹14,895 का एक लॉट होने वाला है। जो मेन डेट्स हैं उसमें आईपीओ क्लोज 11 तारीख को होने वाला है। अलॉटमेंट 12 जनवरी को डिसाइड हो जाएगा और जो रिफ़ंड होएगा वो 15 जनवरी को और मेन लिस्टिंग 16 जनवरी को होती हुई नज़र आएगी। तो इन सब पॉइंट्स को हमने बहुत शॉर्ट में देखा और इन सब से जो नतीजा निकल के आ रहा है तो इसमें अभी हमको वेट करके ही चलना है और आगे ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता है और सब्सक्रिप्शन अच्छे होते हैं तो लास्ट डे पे अप्लाई ज़रूर करना है और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेके निकलेंगे। और अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले हैं सिर्फ वही इस इन्वेस्टमेंट में बने रहेंगे। बाकी कोई अपडेट आएगी तो हम ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। और इस पे आपका क्या नज़रिया है, आप अप्लाई करने वाले हो या नहीं अप्लाई करने वाले हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।